ओम शांति। आज बहुत सारे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि हम अकेले ही रह गए, कोई हमारा साथ नहीं देता। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमेशा हर कोई अपना हाथ छोड़कर चला जाता है। मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत होती है, कोई मेरी मदद नहीं करता। क्यों? और कई बार वो व्यक्ति अकेला रहते रहते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन हम अकेले हैं ही का? दुनिया में कहा गया, अकेले आए थे, अकेले जाना है, और आत्मा अकेली ही सफर करती है। लेकिन इस समय हमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम वाले बहुत सारे लोग मिल गए। कोई हमारा भाई बना तो कोई हमारी बहन, कोई हमारे पिता बने तो कोई हमारी माता, कोई हमारा बच्चा बना, कोई हमारा पति, कोई हमारा सास बनी तो कोई हमारा ससुर। ये सब नाते इस शरीर के हैं। आत्मा जब निकल जाएगी तो शरीर के जितने भी नाते हैं सब खत्म। तो जब तक शरीर के अंदर आत्मा है, ये सारे नाते आपके हैं। शरीर से आत्मा निकली, आत्मा का नाता किसके साथ बच जाएगा? परमात्मा के साथ। अब आप सोचो कि हमने उसी आत्मा को परमात्मा से दूर रखा, जबकि अंतिम समय भी वो आत्मा परमात्मा से ही मिलेगी। लेकिन हमने जब आत्मा शरीर के अंदर थी, तब मैंने उसे परमात्मा से नहीं मिलने दिया। तब मैंने किससे मिलने दिया? देहधारियों से। जैसे बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, ये आजकल बहुत अच्छा शब्द हो गया लोगों के लिए। टाइम पास कैसे करें? तो टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? मोबाइल पकड़कर बैठ जाते हैं। टाइम पास करने के लिए बातें चाहिए, टाइम पास करने के लिए लोग चाहिए, टाइम पास करने के लिए आवाजाही चाहिए। आप सोचो, हमारे पास टाइम है ही कहाँ जो हम मोबाइल देखें, इन चीजों को देखें। जो व्यक्ति मन से प्रॉपर तरीके से सकारात्मक होगा, वो कभी ये शब्द यूज नहीं करेगा मेरे पास समय नहीं है। वो ये कहेगा मेरे पास व्यर्थ के लिए समय नहीं है, लेकिन समर्थ के लिए समय है। और आज आप देखें, आत्मा के ऊपर बहुत सारे बोझ आ गए। पारिवारिक बोझ, बच्चों की पढ़ाई का बोझ, और वो व्यक्ति इतना दबता जा रहा है कि उसे यही समझ नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर कितने प्रकार के बोझ हैं। आज एक व्यक्ति पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठा सकता है, पर खुशी से नहीं। उसे कोई ना कोई टेंशन अंदर रहती है, मैं क्या करूं? कई बार क्या होता है, वो अपनी मन की बात बाहर उजागर नहीं कर पाता और वो अंदर ही अंदर टेंशन में पड़ता जाता है। अब मुझे टेंशन को खत्म करना है। क्या मैं घर में रहकर टेंशन खत्म कर सकता हूं? नहीं। भले हम कितने भी आध्यात्मिक हों, पर हम कभी भी अपनी टेंशन को घर पे रहते खत्म नहीं कर सकते। आज मान लो कोई व्यक्ति टेंशन में होता है, तो हम क्या कहते हैं? चलो आपको बाहर घुमाने ले चलते हैं, चलो आपको किसी ऐसी जगह ले चलते हैं जहां पर आपको पीसफुल माहौल मिले। क्या होता है? हम कोई आध्यात्मिक स्थल ढूंढते हैं या कोई घूमने का प्लेस, लेकिन हम घर में नहीं रुकते। लेकिन भगवान हमें क्या कहते हैं कि बच्चे, हम अकेले ही थे, यहां पर आकर हमें बहुत सारे साथी मिले। साथ लो, पर अटैच मत हो। आज हमें भगवान ने बहुत सारे साथी दिए, पर हमने क्या किया? उन साथियों का हाथ पकड़ा और भगवान का हाथ छोड़ दिया। क्या ये समझदारी है? अगर वो एक दिन वो साथी हाथ छोड़ दे और मैंने भगवान का भी हाथ नहीं पकड़ा है, तो जीवन नाव कैसी होगी? डामाडोल। आपने देखा होगा, जब हम निस्वार्थ भावना से भगवान से जुड़े रहते हैं, तो उस मुश्किल घड़ी में भी भगवान आपका साथी बन जाता है। हम जिनको आज अपना कह रहे हैं, आप अपने दिल से पूछना, क्या वो मेरे हैं? ये आत्मा निकल जाए, क्या ये मेरे हैं? ये मेरे तब तक हैं जब शरीर के अंदर आत्मा है। आज आप घर में ही देखें, आपके शरीर के अंदर आत्मा है, आप भोजन बना रहे हैं, घर में सफाई कर रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छी नौकरी मिल रही है, सब चीजें हो रही हैं, पर अचानक शरीर छूट जाए, क्या आपके हाथ में था समय को रोकना? नहीं। क्या आपके हाथ में था शरीर की मृत्यु को रोकना? नहीं। आपके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि हमने ये हाथ किसको दिया? देहधारियों को पकड़ने के लिए। लेकिन ये हाथ किसको देना था? भगवान को पकड़ने के लिए, कि भगवान
आपका हाथ और आपका साथ इस हाथ के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का ही मैंने हाथ पकड़ा, भगवान का ही मैंने साथ लिया, तो मुझे किसी के सामने ऐसे करने की जरूरत नहीं कि आप मुझे सहयोग दो, आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि वो आत्मा खुद ब खुद स्ट्रांग होगी। जिसने भगवान को सहारा बनाया वो कभी बेसहारा नहीं हो सकता, लेकिन जिसने बहुत सारे इंसानों को सहारा बनाया वो एक दिन बेसहारा जरूर होगा, क्योंकि उसने क्या बोला, मेरे पास समय नहीं है, जबकि वो घर पे बिल्कुल फ्री है। समय किसमें जा रहा है उसका? फिल्में देखने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, व्यर्थ की बातें करने में। आज आप उस व्यक्ति को देखो, वो भले आध्यात्मिक चीजें देखते देखते अंदर क्या कहां घुस जाएगा वो उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। तो आप ये याद रखें, हम अगर अकेले आए हैं तो हमें भगवान ने अकेले क्यों भेजा? कि बच्चे मैं तेरा साथी बनूंगा। लेकिन जब नीचे हम आए तो हमने भगवान को साथी नहीं बनाया, हमने इंसानों को साथी बना लिया। इंसान कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, और निस्वार्थ भावना के साथ तो कभी नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, वो जब तक आपके साथ जुड़ा है तब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा। लेकिन कोई रेयर में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा करेंगे, पर उनको रिजल्ट क्या मिलता है? खाली अकेलापन। कोई बात नहीं, आपका काम था देना, आपने दे दिया, लेकिन वो सामने वाली आत्मा के अंदर इतनी पावर है ही नहीं कि उस निस्वार्थ भावना की सेवा को ले पाए। उसने उसमें भी स्वार्थ ढूंढ लिया, तो आप उसे छोड़ दें। हमेशा याद रखें, सेवा ऐसी करो जो भगवान को पता हो। अगर वो आत्मा निरादर कर भी रही है, एक दिन याद करेगी वो आत्मा कि मैंने निरादर किसका किया है? भगवान के घर का। निरादर किसका किया? भगवान की सेवा का। क्या भगवान उसकी मदद करेगा? इसीलिए हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। बस हमें भगवान को अपना साथी बनाना है। तो जिंदगी में कभी आप अकेले नहीं होंगे। जब भी अकेले हों, आप ये सोचें मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है, 1000 भुजाओं वाला, तो मैं अकेला कहाँ हूं। तो जब आप ये सोचकर रखेंगे कि भगवान 1000 भुजाओं वाला मेरा है, तो आप कभी भी दुखी अशांत नहीं हो सकते। ओम शांति।